क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 4√3 सेंटीमीटर, तब कोण B ज्ञात करें। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे आपको उसका नाम दे देना है। इस कोण का नाम है ABC, ठीक। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 12 सेंटीमीटर। और ये AC कितना दिया है, 4√3, यही ना दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब देखिए, और ये B कोण ज्ञात करना है, ये वाला B कोण जो है इसको ज्ञात करना है। और ये तो था 90 डिग्री के लिए से ना, एक कोण जो था वो 90 डिग्री का था। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक। इसमें देखिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो जाएगा P, और ये हो जाएगा आपका क्या B। क्यों हुआ, जिस कोण, जहाँ पे कोण बनता है वही आधार कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, tan, इसमें देखिए B निकालने बोला है, तो tan B बराबर, tan थीटा बराबर होता है ना P/B। देखिए यहाँ पर P है, ये B है, tan थीटा बराबर ही होता है ना P/B। तो देखिए tan थीटा बराबर लिखें, क्या होता है P/B यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 4√3 और आधार 12, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए यह tan B बराबर हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो काट दीजिएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा √3/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, बराबर 1/√3। अब देखिए यह tan B बराबर कितना आया है, अच्छा 1/√3 किसका मान होता है, tan में होता है 30 डिग्री का मान ना, 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका जो B निकला, ये B जो निकालने के लिए हम लोगों को बोला गया था, कोण B बराबर कितना निकला, कोण B बराबर 30 डिग्री ना। ये हो गया आपका राइट आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो देखिए ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक। इसमें से दिया कितना है, लंबाई 21 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई जो दिया है वो दिया है 7√3 मीटर, ठीक। अब देखिए इसमें भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे उसको बनाए थे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसमें देखिए tan C निकालना है ना, ये भुजा tan C बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B ना, तो लंब बटे आधार, जो कि आपका दिया हुआ है कितना, AB/AC लिख लेते हैं इसको, एंगल को। उसके बाद देखिए AB कितना दिया हुआ है, 7√3 ना, और AC दिया हुआ है 21। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, √3 बटे कितना आया, √3/,
3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1/√3। अब देखिए 1/√3 जो है किसका होता है, tan कितना का होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है ना, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला भुजा जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 डिग्री हो गया इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसमें से दिया कितना कितना है तो उसको पहले लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, उसके बाद देखिए जो मान दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी का दीवार है ना, 30 मीटर लंबी सीढ़ी का दीवार है और ये उसका सिरा का ऊंचाई जो है हाइट वो दिया है 15 मीटर। ठीक, तो इसका निकालना है ना, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए साइन सी बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h ना, यानी लंब बटे कर्ण दिया है कितना कितना 15। ठीक, और कर्ण 30। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कितना 1/2 या साइन सी बराबर, साइन में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो वो होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। तो सी कोण के लिए सी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री। यही हो गया आपका राइट आंसर, ये वाला 30 डिग्री आ गया है, यह है इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखिए इसका पहले नाम दे देते हैं, ये कोण का ए, ये बी, ए सी। ठीक, इसका जो दिया हुआ है छाया की लंबाई का अनुपात वो है कितना √3:1 है ना। तो इसमें से जो AC का मान है वो 1 ले लेते हैं। ठीक, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें देखिए tan C बराबर लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा कितना AB/BC। AB का जो मान दिया है √3, BC 1। अब देखिए या tan C बराबर, देखिए 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा, तो √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है ना √3। तो देखिए तो ये C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया आपका राइट आंसर इस प्रश्न का। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 मीटर, कोण BCA बराबर 30 डिग्री। तब ज्ञात करें, फर्स्ट है क्या C से A का उन्नयन कोण, दूसरा है A से C का अवनमन कोण, तीसरा है BC और AB। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाला में दिया हुआ है, पहले इसका नाम ले लेते हैं ना, सबका नाम बैठा देते हैं A B C। ठीक,
बी सी कोण के बारे में देखना है ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो है क्या है, सी से ए का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो दिया है, देखिए सी से ए, तो सी से ए का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, वह है 30 डिग्री। ठीक, ये फर्स्ट का पता चल गया। अब दूसरा का क्या बोला है, ए से सी का क्या बोला है, अवनयन कोण। ठीक, कोण इसमें देखिए, इसमें भी हो जाएगा कितना, 30 ही ना, ये हो गया 30 डिग्री। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan, इसमें AB का जो मान दिया हुआ था वो दिया है कितना ना, 8 मीटर ना, 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC या 1/√3। AB का मान दिया हुआ है ना, इसमें 8 मीटर है तो 8 लिख लेते हैं, और BC नहीं दिया है तो BC लिख लेते हैं। तो यह लिखते हैं BC बराबर 8√3 इसका मीटर, राइट आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। इसका इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण है, त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है, AB बराबर 8 मीटर, कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तब ज्ञात करें C से A का उन्नयन कोण, A से C का अवनयन कोण, और तीसरा है C से B की दूरी। तो देखिए इसमें पहले चित्र बना हुआ है, इसका नाम दे देते हैं ABC, यह है 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखिए माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें देखिए tan 60 डिग्री यानी लंब बटे आधार बराबर BC बटे AB बराबर BC, AB का मान दिया है 8, या देखिए BC ना, ये tan 60 डिग्री कितना का मान होता है, तो √3 का। ठीक, बराबर BC, तो लिख लेते हैं BC, और ये AB का मान दिया है 8 तो 8 लिख लेते हैं, लिखते हैं या BC बराबर 8√3, ये आ गया फर्स्ट। ठीक, और दूसरा C से A का उन्नयन कोण ना, तो C से A का उन्नयन कोण लिख लेते हैं, C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण ये वाला ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे tan C बराबर लंब बटे आधार AB बटे BC, या tan C बराबर 8/8√3 बराबर हो जाएगा, यहाँ काट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा ना, या लिख सकते हैं tan C बराबर tan
30 डिग्री। तो सी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से दूसरा क्या है, उसी प्रकार ए से सी का अवनयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर बराबर 8√3 मीटर और कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री क्यू पी ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan पी बराबर लंब बटे आधार बराबर दिया है कितना, 8√3 बटे पी क्यू। अब देखिए या tan 30 डिग्री बराबर 8√3 पी क्यू, या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका मान लिख लिए हैं बराबर 8√3 बटे पी क्यू। तो पी क्यू बराबर 8√3 इंटू √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, √3 कटेगा तो ये 3 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 × 24 ना, 24 मीटर इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये ए जो है कितना है, 60 डिग्री का कोण ना, 60 डिग्री, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक 12 सेंटीमीटर। ये है कितना, 6√3 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा क्या, BC बटे AC, या साइन 60 डिग्री बराबर BC बटे AC का मान 12 है ना, तो 12 दे देते हैं, या इस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वो लिख लेते हैं, हो जाएगा BC बटे 12 सेंटीमीटर ना दिया हुआ है, इसको लिखते हैं या BC × 2 बराबर हो जाएगा 12 रूट कितना दिया हुआ है, 12√3 ना, 3 लिख लेते हैं। अब देखिए या BC बराबर 12√3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, बराबर 6√, हो जाएगा 2 छक बड़ा 6√3 सेंटीमीटर, ये आ गया। उसके बाद देखिए अब आ गया, यहाँ पे हो जाएगा कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण कोस थीटा बराबर B/H होता है ना, ये लिख रहे हैं AB बटे AC। इसमें देखिए कितना कितना दिया हुआ है, या 1/2
1/2 बराबर ए बी, ये दिया है कितना 12 ना AC। अब देखिए ए बी को बाहर निकालते हैं, ए बी बराबर 12/2, इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है AB बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण BAC बराबर 30 डिग्री, तब BC भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। ये है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, और यहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर AB ना, 12 सेंटीमीटर वो लिख दिए। अब देखिए लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें क्या निकलेगा tan ना, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार बराबर BC बटे AB, या tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ये हो जाएगा BC। AB दिया है कितना 12 सेंटीमीटर ना, वो लिख लेते हैं, या BC बराबर √3 बराबर 12। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाता ना, ठीक, ये मल्टीप्लाई हो गया है। उसके बाद देखिए या BC बराबर 12/√3, तो आंसर कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा राइट आंसर इसका। समझ गए होंगे आप लोग, 4√3 हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में 10 देखते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं, ये त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज ABC, ठीक ना। जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री। अब देखिए क्या है, बिंदु की मीनार से 20 मीटर है ना, तो ये 20 मीटर दे देते हैं, ठीक। अब देखिए लिखेंगे, माना कि AB एक मीनार है, ठीक, BC बराबर 20 मीटर, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें किसका मान निकलेगा tan का ना, tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BC, या tan 45 डिग्री का मान 1 होता है ना, 1/1 लिखते हैं, या AB बटे BC का मान दिया हुआ है ना, तो BC का मान कितना दिया है 20, तो लिख लेते हैं 20, BC का मान दिया हुआ है ना 20, वही लिख रहे हैं। उसके बाद या इसको कितना हो जाएगा, AB का मान 20 से ना रह जाएगा, यहाँ पे 20 ही हो जाएगा, इसका 20 मीटर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। समझ गए होंगे आप लोग।